हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 9 नवंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। तो कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस पीडीएफ कोर्स से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। हमेशा की तरह सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। इन वर्ल्ड कप 2023 हाउ वॉज एंजेलो मैथ्यूज डिसमिस्ड इन द मैच बिटवीन श्रीलंका एंड बांग्लादेश। वर्ल्ड कप 2023 में श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच मैच में एंजेलो मैथ्यूज को कैसे आउट किया गया। ऑप्शंस देखते हैं। टाइम्ड आउट, मैनकेडिंग, हिटिंग द बॉल ट्वाइस, ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड। तो काफ़ी चर्चा में रहा है ये आउट होना और एंजेलो मैथ्यूज इस तरीके से आउट होने वाले पहले पर्सन बन गए हैं। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लीजिए। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। विच कंट्री वोन 2023 सुल्तान ऑफ जोहर कप। 2023 सुल्तान जोहर कप किस देश ने जीता। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, जर्मनी। सबसे पहले बात भारत की करते हैं। तो जूनियर इंडियन मेंस हॉकी टीम ने पाकिस्तान को शूट आउट में 6-5 से हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है सुल्तान ऑफ जोहर कप 2023 में। आपको बता दें ये मैच तमन दया हॉकी स्टेडियम, जोहर बहरू, मलेशिया में खेला गया। अब अगर हम बात करें इस 2023 सुल्तान ऑफ जोहर कप की, तो ये 11th एडिशन रहा है इस टूर्नामेंट का। और आपको बता दें इसमें मेंस अंडर 21 फील्ड हॉकी टीम्स खेलती हैं और ये मलेशिया में होता है। इस बार 8 टीम्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। आपको जानना चाहिए चैंपियन बना है जर्मनी, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया है। तो गोल्ड मेडल ऑस्ट्रेलिया के पास, सिल्वर मेडल गोल्ड मेडल जर्मनी के पास, सिल्वर मेडल ऑस्ट्रेलिया के पास और ब्रॉन्ज मेडल भारत के पास आया है। भारत के अमनदीप लाकड़ा ये 6 गोल्स के साथ टॉप स्कोरर रहे हैं। व्हेन इज द वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे सेलिब्रेटेड। विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, नवंबर 8। आपको जानना चाहिए हर साल 8 नवंबर को वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे ऑब्जर्व किया जाता है। इसके पीछे खास मकसद है क्योंकि इसी दिन 1895 को विल्हेम कॉनरेड रोंगटेन द्वारा एक्स रेडिएशन की डिस्कवरी की गई थी। वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे 2023 का थीम है सेलिब्रेटिंग पेशेंट सेफ्टी। व्हेन इज द नेशनल लीगल सर्विसेज डे ऑब्जर्व्ड। राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, नवंबर 9। आपको जानना चाहिए कि नेशनल लीगल सर्विसेज डे ये हर साल 9 नवंबर को मनाया जाता है और इसके पीछे का उद्देश्य ये है कि जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट 1987 है, तो वो जो है इफ़ेक्टिव हुआ था 9 नवंबर 1995 को। तो उसी को कमेमोरेट करने के लिए डे मनाया जाता है। और ये जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट 1987 है, इसी के तहत नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी यानी कि नालसा की स्थापना हुई 5 दिसंबर 1995 को। नालसा के जरिए जो है फ्री लीगल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, और लोक अदालत ऑर्गेनाइज की जाती हैं ताकि जो केसेस हैं उनकी स्पीडी रेजोल्यूशन हो सके। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो नालसा के पैटर्न इन चीफ होते हैं और जो सेकंड सीनियर मोस्ट जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, वो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होते हैं। आपको जानना चाहिए फिलहाल नालसा के जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं ये जस्टिस संजय किशन कौल हैं।
9 नवंबर को ही उत्तराखंड दिवस ही मनाया जाता है। आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना और 27वां राज्य ये बना था। इसकी स्थापना 9 नवंबर साल 2000 को हुई थी। व्हाट इज द थीम फॉर 2023 वर्ल्ड यूजेबिलिटी डे? 9 नवंबर को मनाए जाने वाले 2023 विश्व उपयोगिता दिवस का विषय क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, कोलैबोरेशन एंड कोऑपरेशन। आपको जाना चाहिए वर्ल्ड यूजेबिलिटी डे या फिर मेक थिंग्स ईजियर डे। ये हर साल नवंबर महीने के सेकंड थर्सडे को मनाया जाता है। तो इस बार जो सेकंड थर्सडे है नवंबर महीने का, ये 9 नवंबर को पड़ रहा है। वर्ल्ड यूजेबिलिटी डे 2023 का थीम है कोलैबोरेशन एंड कोऑपरेशन। विच प्लेयर वॉन द पेरिस मास्टर्स टाइटल इन टेनिस? टेनिस में पेरिस मास्टर्स खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, नोवाक जोकोविच। देखिए, सर्बियन प्लेयर नोवाक जोकोविच, इन्होंने बुल्गारिया के ग्रिगोर दिमित्रोव को 6-4, 6-3 से फाइनल में हराकर अपना 7वां पेरिस मास्टर्स टाइटल जीत लिया है। डबल्स टाइटल सैंटियागो गोंजालेस जो कि मैक्सिको के हैं और फ्रांस के एडवर्ड रोजर वेसलिन, इनकी जोड़ी ने जीता है। आपको जाना चाहिए पेरिस मास्टर्स है, ये एक एनुअल टेनिस टूर्नामेंट है मेल प्रोफेशनल प्लेयर्स के लिए। पेरिस फ्रांस में होता है। Dr. S. Jaishankar represented India at the 22nd meeting of the SCO Council of Heads of Government in which country? डॉक्टर एस जयशंकर ने किस देश में SCO काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की 22वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, किर्गिस्तान। आपको जानना चाहिए डॉक्टर एस जयशंकर जो कि इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, ये हाल ही में किर्गिस्तानी कैपिटल बिश्केक गए हुए थे और इन्होंने बिश्केक में आयोजित SCO यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की 22वीं मीटिंग है उसमें भारत को रिप्रेजेंट किया है। ये मीटिंग किर्गिस्तान की चेयरमैनशिप में हुई। अमूमन क्या होता है, जो ये काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की मीटिंग होती है इसमें प्राइम मिनिस्टर या प्रीमियर्स या फिर वाइस प्रेसिडेंट जो है पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन भारत और पाकिस्तान की ओर से फॉरेन मिनिस्टर्स ने पार्टिसिपेट किया है। SCO की बात करें कि 9 मेंबर क्लब है जिसमें कि 2 मेजर एशियन स्टेट्स हैं जैसे चाइना और इंडिया, 1 यूरेशियन स्टेट है रशिया, 4 स्तान नेशंस है, स्तान मतलब कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, साथ ही इसमें पाकिस्तान भी है, ईरान भी है। 1996 में इसकी स्थापना संघाई 5 के तौर पर हुई थी, लेकिन फिर उसमें जब उज्बेकिस्तान को ऐड किया तब बना SCO साल 2001 में। उसके बाद फिर और एक्सपेंड होता गया। भारत और पाकिस्तान की एंट्री हुई 2017 में, फिर ईरान की एंट्री हुई और बेलारूस जो है इसका 10वां मेंबर बनेगा अगले साल। इसमें 2 ऑब्जर्वर भी हैं, मंगोलिया और अफगानिस्तान। 14 डायलॉग पार्टनर्स हैं। इसका हेडक्वार्टर्स बीजिंग चाइना में। विच बैट्समैन हैज स्कोर्ड द फास्टेस्ट डबल सेंचुरी इन ODI वर्ल्ड कप हिस्ट्री? वनडे विश्व कप इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक किस बल्लेबाज ने लगाया है? सही आंसर ऑप्शन डी है, ग्लेन मैक्सवेल। आपको जाना चाहिए ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल ये फर्स्ट बैट्समैन बन गए हैं जिन्होंने डबल 100 यानी कि 200 रन बनाए हैं रन चेज में वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में। ये कीर्तिमान इन्होंने मुंबई में अफगानिस्तान के खिलाफ खेलते हुए हासिल किया। मैक्सवेल की इनिंग में जो है 21 बाउंड्रीज रही, 10 सिक्सेस रहे और 128 डिलीवरीज इन्होंने ली अपना जो है डबल 100 बनाने के लिए। ये फास्टेस्ट डबल 100 है वर्ल्ड कप हिस्ट्री में और सेकंड फास्टेस्ट है ओवरऑल। इन्होंने 201 रन बनाए और ऐसा केवल तीसरी बार हुआ है जब वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट वर्ल्ड कप में 200 रन किसने बनाए हैं। इनसे पहले ग्रिस्केल बना चुके हैं 2015 में 215 और मार्टिन गप्टिल बना चुके हैं 237 2015 में ही। साथ ही आपको जाना चाहिए वेस्ट इंडीज़ के स्पिनर सुनील नारायण, इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया इंटरनेशनल क्रिकेट से। वेस्ट इंडीज के लिए इन्होंने साल 2011 में अपना डेब्यू किया था भारत के अगेंस्ट अहमदाबाद में। Who launched the Bharat Organics brand of National Cooperative Organics Limited? नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड का भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड किसने लॉन्च किया? सही आंसर ऑप्शन ए है, अमित शाह। आपको जाना चाहिए कोऑपरेशन मिनिस्टर अमित शाह, इन्होंने भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड लॉन्च किया है हाल ही में बने नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड का। तो 6 ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं इसके तहत, तूर दाल, चना दाल, शुगर, राजमा, बासमती राइस,
सोना मसूरी राइस, ठीक है, ये सभी भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड के तहत अब जो है बेचे जाएंगे थ्रू मदर डेयरीज सफल आउटलेट्स। गुजरात में हेडक्वार्टर्स है इसका नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड का, और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड इसकी चीफ प्रमोटर है। जो ये नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड है NCOL, इसकी स्थापना मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 2002 के तहत की गई है। आपको बता दें, अगर हम ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर लैंड की बात करें तो उसमें भारत चौथे नंबर पर है, और अगर हम नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स की बात करें तो उसमें पहले नंबर पर है। इंडिया में 27 लाख हेक्टेयर्स ऑफ लैंड जो है ये सर्टिफाइड ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन के तहत आती है। NCOL ये वन ऑफ द 3 न्यू कोऑपरेटिव्स हैं जो गवर्नमेंट ने हाल ही में सेटअप किए हैं। इसके अलावा 2 जो है वो सीड्स और एक्सपोर्ट से संबंधित है। हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भारत आटा भी लॉन्च किया है, जो कि सब्सिडाइज्ड रेट पर दिया जाएगा, 27.50 पर केजी के रेट से दिया जाएगा, और इसको बेचा जाएगा थ्रू कोऑपरेटिव्स नैफेड, NCCF एंड केंद्रीय भंडार। In collaboration with which institute has the Department of Agriculture and Farmers Welfare launched an AI solution called कृषि 24/7। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने किस संस्थान के सहयोग से कृषि 24/7 नामक AI समाधान लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, वधवानी AI। देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने वाधवानी इंस्टीट्यूट फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ मिलकर कृषि 24/7 डेवलप किया है, जो कि इंडिया का फर्स्ट AI पार्ट सॉल्यूशन है फॉर ऑटोमेटेड एग्रीकल्चर न्यूज़ मॉनिटरिंग एंड एनालिसिस। कृषि 24/7 हैज़ बीन डेवलप्ड विद सपोर्ट फ्रॉम google.org and will aid Department of Agriculture and Farmers Welfare to identify relevant news, generate timely alerts, and take prompt action to protect farmers' interest and promote sustainable agriculture growth through improved decision making. Which alliance has announced withdrawal from Treaty of Conventional Armed Forces in Europe (CEF)? किस गठबंधन ने यूरोप में पारंपरिक सशस्त्र बलों की संधि से हटने की घोषणा की? सही आंसर ऑप्शन बी है, नेटो। देखिए, नेटो ने अनाउंस किया है कि हम जो कोल्ड वार इरा की जो सिक्योरिटी ट्रीटी है उसको फॉर्मली सस्पेंड कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इससे पहले रशिया भी इससे विड्रॉ कर चुका है। तो मोस्ट ऑफ नेटोज 31 एलाइज ने ट्रीटी साइन की है। ट्रीटी का नाम है ट्रीटी ऑफ कन्वेंशनल आर्म्ड फोर्सेस इन यूरोप। 1990 में साइन हुई थी। थोड़ी सी अगर इसकी जानकारी लें तो पेरिस में ये साइन हुई थी नवंबर 1990 में। बर्लिन वॉल जब गिरी थी उसके बाद ये जो है साइन की गई थी। इट्स पर्पस वाज टू स्टॉप कोल्ड वॉर राइवल्स फ्रॉम बिल्डिंग अप फोर्सेज दैट कुड बी यूज्ड इन अ स्विफ्ट असॉल्ट। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ अ सरप्राइज आर्म अटैक एंड द ट्रिगरिंग ऑफ मेजर ऑफेंसिव ऑपरेशंस इन यूरोप। तो यूरोप में कोई इस तरह का आर्म अटैक ना हो, कोई इस तरह की फोर्सेस ना बिल्डअप हो, ठीक है, तो उसके लिए बना था। द इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस इनिशिएटिव वाज अनाउंस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स? इंडो पैसिफिक समुद्री डोमेन जागरूकता पहल की घोषणा निम्नलिखित में से किस समूह द्वारा की गई थी? सही आंसर ऑप्शन बी है, क्वेड। देखिए, हाल ही में इंडियन नेवी चीफ एडमिरल आर हरी सिंह इन्होंने कहा है कि जो इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस इनिशिएटिव है ये एक टेस्टामेंट है हमारी कमिटमेंट को लेकर कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है वो फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव एंड रूल बेस्ड रहे। आपको बता दें, ये IPMDA इनिशिएटिव क्या है? इसे क्वाड लीडर्स की जो समिट हुई थी टोक्यो 2022 में, उस दौरान इसको अनाउंस किया गया था। इसका प्राइमरी एम है डार्क शिपिंग को ट्रैक करना। अब ये डार्क शिपिंग क्या है? डार्क शिप्स मतलब ऐसे वेसल जिनमें ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम होता है, ठीक है, जो कि एक ट्रांसपोंडर सिस्टम है, यानी कि ये डिटेक्ट नहीं हो पाता है। It focuses on tracking other tactical level activities to respond to climate and humanitarian events and to protect their fisheries, which are vital to many Indo-Pacific economies. Who featured on the cover of Time magazine as the world's longest serving female head of government? Time magazine के कवर पर दुनिया की सबसे लंबे समय से काबिज महिला सरकार प्रमुख के रूप में किसे दर्शाया गया है? सही आंसर ऑप्शन बी है, शेख हसीना। देखिए, बांग्लादेशी प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना। ये टाइम मैगजीन के कवर पर इनको फीचर किया गया है, इनको जगह दी गई है एज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट सर्विंग फीमेल हेड ऑफ गवर्नमेंट। शेख हसीना आपको बता दें 10th प्राइम मिनिस्टर हैं बांग्लादेश की। 2 जनवरी 2009 से ही इस पद पर हैं, और टाइम्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन द वर्ल्ड में भी शामिल किया गई थी साल 2018 में। इनकी पार्टी का नाम है अवामी लीग।
Which country has the highest rate of workplace burnout in 2023 according to a McKinsey Health Institute survey? मैकिन्से हेल्थ इंस्टीट्यूट के सर्वेक्षण के अनुसार 2023 में किस देश में कार्यस्थल पर बर्नआउट की दर सबसे अधिक है? सही आंसर ऑप्शन ए है इंडिया। आपको जानना चाहिए कि एक सर्वे किया गया है मैकिन्से हेल्थ इंस्टीट्यूट द्वारा और इसमें बताया गया है कि जो एम्प्लॉयज़ की वेलबींग है उसके बारे में जो है कुछ डेटा इन्होंने दिया है, कुछ फैक्ट्स इन्होंने बताए हैं। कहा है कि इंडिया इसमें टॉप पर है अगर हम वर्क प्लेस बर्नआउट की बात करें, यानी कि वर्क प्लेस पर सबसे ज़्यादा थक जाते हैं, ठीक है, एक्सॉस्ट फील करते हैं, तो उसमें भारत नंबर 1 पर है। इंडिया रेस्पोंडेंट्स रिपोर्टेड द हाईएस्ट रेट्स ऑफ बर्नआउट सिम्टम्स एट 59%। जो यंगर्स हैं 18 से 24 साल के और जो स्मॉलर कंपनीज़ के एम्प्लॉयज़ हैं और ऐसे जो वर्कर्स हैं जो नॉन मैनेजर्स पोस्ट पर हैं, उन्होंने सबसे ज़्यादा बर्नआउट रिपोर्ट किया है। कैमरून जो कि कंट्री है सेंट्रल अफ्रीका में, यहाँ पर लोवेस्ट रेट ऑफ बर्नआउट सिम्टम्स हैं, ठीक है, 9%। द ग्लोबल एवरेज ऑफ बर्नआउट वाज 20%, बट कॉग्निटिव एग्जॉस्शन एंड इमोशनल इम्पेयरमेंट वेरीड। इंडियन एम्प्लॉयज रिपोर्टेड द हाइएस्ट लेवल ऑफ वर्क प्लेस एग्जॉस्शन एट 62%, followed by Japan 61%. Switzerland reported the least level of workplace exhaustion at 22%. On the other hand, India ranked second in holistic health of employees after Turkey. तो अगर हम होलिस्टिक हेल्थ ऑफ एम्प्लॉयज़ की बात करें तो टर्की पहले पर है, फिर भारत है दूसरे नंबर पर, जापान इसमें लोवेस्ट नंबर पर है। Which Indian company has acquired Mercator Petroleum for approximately rupees 148 करोड़? किस भारतीय कंपनी ने लगभग 148 करोड़ रुपए में मर्केटर पेट्रोलियम का अधिग्रहण किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। आपको जानना चाहिए स्टे नोट, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन इन्होंने मर्केटर पेट्रोलियम को एक्वायर कर लिया है लगभग 148 करोड़ रुपए में। ये एक इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग के तहत एक्वायर किया गया है। आपको बता दें जो MPL है मर्केटर पेट्रोलियम लिमिटेड, इट हैज़ एन ऑन लैंड ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन ब्लॉक लोकेशन लोकेटेड इन कैम्बे बेसिन गुजरात। इसी के साथ जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है सेकंड PSU बन गई है जिसने किसी कंपनी को एक्वायर किया है इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग के तहत। इसी साल मार्च के महीने में इंडिया की जो लार्जेस्ट गैस फर्म है गेल, इसने भी इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग के तहत एक प्राइवेट सेक्टर केमिकल कंपनी है JBF पेट्रोकेमिकल्स, इसको एक्वायर किया था 2079 करोड़ रुपए में। विच स्पेस एजेंसी हैज़ लॉन्च्ड अ साउंडिंग रॉकेट एज पार्ट ऑफ इट्स इन्फ्यूज मिशन? किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अपने इन्फ्यूज मिशन के तहत एक साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी है नासा। देखिए नासा ने एक नया साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया है जिसके तहत ये एक स्टेलर इवेंट को स्टडी करना चाहता है साइग्नस लूप में। साइग्नस लूप क्या है? ये एक सुपरनोवा का बचा हुआ हिस्सा है, ठीक है, जो कि 20,000 साल पहले जो है घटित हुआ। साइग्नस जो है ये लगभग 2600 लाइट ईयर्स अवे है अर्थ से। तो ये जो साउंडिंग रॉकेट मिशन है इसका नाम है इंटीग्रल फील्ड अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोप एक्सपेरिमेंट इन्फ्यूज। इसको हाल ही में लॉन्च किया गया है मैक्सिको से। एस्ट्रोनॉमर्स के अनुसार एक मैसिव स्टार जो कि लगभग सन के 20 गुना ज़्यादा साइज़ का है, ये एक्सप्लोड हुआ सुपरनोवा में और इतना ब्राइट हुआ कि जो है अर्थ से भी इसको देखा जा सकता था। तो इस सुपरनोवा के बाद कुछ मैटर्स जो थे इस एक्सप्लोजन के वो सस्पेंडेड रहे यूनिवर्स में, जिन्हें अब साइग्नस लूप के नाम से जाना जाता है। द इन्फ्यूज मिशन विल स्टडी द साइग्नस लूप and try to understand the life cycle of stars. Which bank has partnered with Institute of Rural Management Anand to promote financial inclusion and literacy in India? भारत में वित्तीय समावेशन और साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किस बैंक ने इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद के साथ साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन ए है एक्सिस बैंक। देखिए एक्सिस बैंक और इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद IRMA इसने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है टू एस्टैब्लिश द एक्सिस बैंक चेयर फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन एट IRMA। चेयर मतलब ऐसी कोई एक मतलब ऑफिस टाइप आप कह सकते हैं। तो 5 साल के लिए एक्सिस बैंक की चेयर इस इंस्टीट्यूट में इस्टेब्लिश की जाएगी, ठीक है। इसका गोल क्या रहेगा? टू इनहेंस एंड एक्सपीडिट द एडवांसमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड फाइनेंशियल लिटरेसी इन इंडिया। तो पूछा जा सकता है ना, जैसे IBPS में अब की बार पूछा गया था कि ये MOU साइन किया गया तो किस रीज़न के लिए? तो फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए
ये साइन किया गया है। एक्सिस बैंक की बात करते हैं, सीईओ अमिताभ चौधरी, हेडक्वार्टर्स मुंबई है, टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। विच इज द फर्स्ट वारशिप टू बी नेम्ड आफ्टर ए सिटी ऑफ गुजरात? गुजरात के किसी शहर के नाम पर निर्मित पहला युद्धपोत कौन सा है? सही आंसर ऑप्शन ए है सूरत। देखिए हाल ही में इंडियन नेवी के लेटेस्ट गाइडेड मिसाइल डेस्ट्रॉयर सूरत का जो क्रेस्ट है उसका अनावरण किया गया है गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल द्वारा सूरत सिटी में। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। ठीक है, क्रेस्ट मतलब एक तरह का मॉडल आप कह सकते हैं, जैसा इन्होंने हाथ में लिया हुआ है। ठीक है, तो उसको सूरत में लॉन्च किया गया है, तो इसका नाम सूरत ही है, सिटी के नाम पर है ना, गुजरात की सिटी के नाम पर। तो ये जो सूरत वारशिप है ये अंडर कंस्ट्रक्शन है मडगांव डॉक्स लिमिटेड मुंबई में। ये फर्स्ट वारशिप है जिसे गुजरात की किसी सिटी के नाम पर रखा गया है, और इसको जो है कहाँ पर रिवील किया गया? उसी सिटी में, सूरत में ही। अंडर कंस्ट्रक्शन है, और ये क्या डिपिक्ट करता है? हजीरा लाइट हाउस, जो कि 1836 में बनाया गया था। आपको जाना चाहिए सूरत, ये 4th शिप है प्रोजेक्ट 15B के तहत जो बनाई जा रही है। प्रोजेक्ट 15B में विशाखापट्टनम क्लास डेस्ट्रॉयर्स बनाए जा रहे हैं। हाल ही में हमने देखा भी था जब इम्फाल को लॉन्च किया गया। तो बाकी की 3 शिप्स कौन सी हैं इसमें? विशाखापट्टनम, मुरमुगांव और इम्फाल। तो इनमें कई तरह की सुविधाएं हैं। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के लिए भी है, लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल और इंडिजिनस टॉर्पेडो ट्यूब लॉन्चर्स भी इससे किए जा सकते हैं। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स इन द वर्ल्ड? वेनेजुएला। नेम द एग्रीमेंट साइंड बाय 28 countries at the end of the AI Safety Summit, Bletchley Declaration. In which state is the Marangom ke Jaipal Singh Munda Hockey Stadium located? Ranchi, Jharkhand. In which Indian state was a new mushroom species, Candoliomyces albosquamosus, discovered? Answer है केरल। केरल का जो वेस्टर्न घाट वाला हिस्सा है उसमें। With 1573 runs, who did Virat Kohli overtake to become the third highest run scorer in 50 over World Cup history? Answer is श्रीलंका कुमार संगकारा। और आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया। इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस देखेंगे। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SMS? विच इंडियन एजेंसी रन्स द एविएशन रिसर्च सेंटर? द सशस्त्र सीमा बल इज अ बॉर्डर guarding force of India deployed along its borders with which countries? The offshore campus of the IIT was launched in Zanzibar. Which IIT's branch has been set up there? As per SBI research, India's per capita income is set to increase this times to rupees 14.9 lakh per annum by fiscal 47 from rupees 2 lakh in fiscal 23. तो इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि आपको कोई क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य से बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या पार्टिसिपेट करने की कोशिश किया कीजिए। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, हमारे करंट अफेयर्स की पेज दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो स्टूडेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को आप शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।